Hello everyone, welcome to class number 94 of the chapter Programming using C++. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है C++ स्ट्रीम क्लासेस। तो जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने शुरू किया था मैनेजिंग कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के बारे में, तो हम एक कंसोल बेस्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं उसके बारे में इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई भी कंसोल बेस्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है स्ट्रीम एंड स्ट्रीम क्लासेस की। तो स्ट्रीम क्या है, जो कि लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रीम क्लास हम किसको बोलते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन की स्ट्रीम क्लास हम किसको बोलते हैं उसको जानने के लिए। The C++ IO system means the C++ input output system contains a hierarchy of classes that are used to define various streams to deal with both the console and disk files. Okay, तो C++ क्या करता है, जितने भी इनपुट आउटपुट सिस्टम्स यूज करता है डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, तो वहां पे जितने भी स्ट्रीम्स हम यूज करते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उन स्ट्रीम्स को हमें प्रोवाइड करता है जो क्लास, उन सेट ऑफ क्लासेस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम क्लासेस। ओके, स्ट्रीम क्लासेस हमें प्रोवाइड करता है उन स्ट्रीम्स को जिन स्ट्रीम को यूज करके हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ओके, समझ आ गया यहाँ पे। तो स्ट्रीम क्या है, ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स मींस कुछ सेट ऑफ कोड, कुछ सेट ऑफ कोड है, कुछ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। उन सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को या फिर उन स्ट्रीम्स को होल्ड करके रखता है या फिर हमें प्रोवाइड करता है जो क्लास, उस क्लास को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम क्लासेस। ओके, the hierarchy of stream classes used for input and output operation is with the console unit. Console unit means इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जिस डिवाइस को यूज करके, जिस एप्लीकेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं, यूजर को आउटपुट जनरेट करके प्रोवाइड कर सकते हैं, उस यूनिट को हम बोलते हैं कंसोल यूनिट। तो यहाँ पे जो हायरार्की ऑफ स्ट्रीम क्लासेस है या फिर जो ग्रुप ऑफ स्ट्रीम क्लासेस हैं, उन स्ट्रीम क्लासेस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं कंसोल यूनिट को यूज करके। ओके, तो ये जो हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रीम क्लासेस, इस स्ट्रीम क्लासेस को कहां पे डिक्लेयर किया गया है, आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर। इसीलिए आप देखे होंगे हम कोई भी C++ प्रोग्राम लिखते हैं तो हमेशा कोई भी C++ प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर को यूज करके आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को हम प्रोग्राम के साथ लिंक करते हैं, ताकि उसके अंदर जो मतलब हमारे स्ट्रीम क्लासेस हैं, उन स्ट्रीम क्लासेस को हम यूज कर सकें और यूज करके जितने भी स्ट्रीम्स हैं उनके अंदर, उन स्ट्रीम्स को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इजीली परफॉर्म कर सकें और कंट्रोल कर सकें हमारे आउटपुट जनरेशन को, कि हम किस तरह से आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं, किस तरह से आउटपुट हम हमारे यूजर को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। ओके, this file should be included in all the programs that communicate with the console unit. तो अगर हम एक C++ प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वहां पे अगर हम कुछ भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए उस पर्टिकुलर C++ प्रोग्राम फाइल में हमें आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को ऐड करना जरूरी है, अदरवाइज हम कुछ भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ पे हमने कोई भी सिंपल C++ प्रोग्राम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, जिसको यूज करके हम आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक करते हैं। ओके, जिसके द्वारा उसके अंदर जितने भी स्ट्रीम फंक्शंस हैं, जितने भी स्ट्रीम क्लासेस हैं, उन स्ट्रीम क्लासेस के अंदर जितने भी स्ट्रीम्स हैं, उन स्ट्रीम्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सी आउट को यूज करके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द हायरार्की ऑफ स्ट्रीम क्लासेस इन iostream.h। तो ये जो iostream हेडर फाइल है उसके अंदर जो ग्रुप ऑफ क्लासेस हैं या फिर हायरार्की ऑफ क्लासेस हैं, उन स्ट्रीम क्लासेस को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, जिस स्ट्रक्चर से हमने उस क्लास के अंदर क्या किया है, उस फाइल के अंदर क्लासेस को डिक्लेयर किया है, उसी स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे क्या किया है, उसी स्ट्रक्चर में हमने उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्लास जो होता है वो है iOS क्लास। iOS क्लास से हम क्या करते हैं, और दो क्लास क्या करते हैं, और दो क्लास डिराइव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं iStream एंड OStream क्लास।
आई स्ट्रीम क्लास हमें प्रोवाइड करता है इनपुट स्ट्रीम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओ स्ट्रीम क्लास हमें प्रोवाइड करता है आउटपुट स्ट्रीम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शंस। ओके, देन iOS क्लास हमें प्रोवाइड करता है एक पॉइंटर, जिस पॉइंटर का नाम है स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बफर। ओके, उसके बाद आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम क्लास को एज ए बेस क्लास कंसिडर करके हम क्या करते हैं और एक क्लास क्रिएट करते हैं, जिस क्लास को हम बोलते हैं आईओ स्ट्रीम क्लास। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि iOS क्लास से डिराइव हुआ आई स्ट्रीम क्लास, iOS क्लास से डिराइव हुआ ओ स्ट्रीम क्लास, और दोनों क्लासेस जबकि एक ही क्लास से डिराइव हुए हैं, तो आईओ स्ट्रीम क्लास अगर दोनों ही क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, सेम क्लास के प्रॉपर्टी को हम डुप्लीकेट नंबर ऑफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्चुअल बेस क्लास के कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे जब भी आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम में हम iOS क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे, तब अगर हम उसको एज ए वर्चुअल बेस क्लास डिक्लेयर करके इनहेरिट करेंगे, तो यहाँ पे आईओ स्ट्रीम जब दोनों ही क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, तो वहां पे उसके पास सिर्फ एक ही कॉपी रिप्रेजेंट होगा iOS क्लास के मेंबर्स का। ओके, देन आईओ स्ट्रीम क्लास फिर और तीन तरह से डिवाइड होता है, मतलब आई स्ट्रीम क्लास जो है, आई स्ट्रीम क्लास को हम आई स्ट्रीम विथ असाइन क्लास के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आईओ स्ट्रीम क्लास को आईओ स्ट्रीम विथ असाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओ स्ट्रीम क्लास को ओ स्ट्रीम विथ असाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये है कुछ सेट ऑफ क्लासेस, कुछ हायरार्ची ऑफ क्लासेस, स्ट्रीम क्लासेस, जिनको हमने डिक्लेयर किया है आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर, जिन क्लासेस के मेंबर्स को, जिन क्लासेस के फंक्शंस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, द iOS आर द बेस क्लास फॉर iStream एंड OStream। iOS जो है वो बेस क्लास है किसके लिए, iStream एंड OStream क्लास के लिए, which are in turn base classes for iOStream, जो कि फिर iStream एंड OStream जो कि बेस क्लास होते हैं फिर किसके लिए, iOStream क्लास के लिए। ओके, the class iOS are declared as the virtual base class so that only one copy of its member is inherited by the iOStream। जैसे कि मैंने बोला, हम आई स्ट्रीम क्लास के प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर रहे हैं, ओ स्ट्रीम क्लास के प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर दोनों क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं, जो दोनों क्लासेस की iOS क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम क्लास के मेंबर्स के डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, iOS क्लास को एज अ वर्चुअल क्लास डिक्लेयर करके हम यूज करते हैं या फिर इनहेरिट करते हैं आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम क्लास के द्वारा। वही लिखा है यहाँ पे, द क्लास iOS आर डिक्लेयर्ड एज अ वर्चुअल बेस क्लास। iOS क्लास को वर्चुअल बेस क्लास के हिसाब से डिक्लेयर करते हैं ताकि उसका एक ही कॉपी, उनके मेंबर्स के एक ही कॉपी इनहेरिट हो आईओ स्ट्रीम क्लास के द्वारा। जब आईओ स्ट्रीम क्लास आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है उस वक्त। The class iOS provide the basic support for formatted and unformatted IO operation। iOS क्लास हमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जितने भी फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, सारा हमें यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, जो कि आई स्ट्रीम क्लास में हम क्या करते हैं, सिर्फ iOS क्लास का उन फंक्शंस को यूज करते हैं जिन फंक्शंस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और ओ स्ट्रीम क्लास में हम सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं जिनको यूज करके हम सिर्फ आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, और आईओ स्ट्रीम क्लास क्या करता है, बोथ आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम क्लास की प्रॉपर्टी को यूज करके बोथ एज ए इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम काम करता है, और बोथ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। ओके, फिर आई स्ट्रीम क्लास को हम क्या करते हैं, असाइनमेंट यूज करके अगर उसको यूज करते हैं तो उसको हम बोलेंगे आई स्ट्रीम विथ असाइन क्लास। अगर हम ओ स्ट्रीम क्लास के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसको बोलेंगे ओ स्ट्रीम विथ असाइनमेंट क्लास। एंड आईओ स्ट्रीम के साथ, आईओ स्ट्रीम क्लास के साथ अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके उस क्लास को यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे आईओ स्ट्रीम विथ असाइन क्लास। तो यहां से हमने ये पता चला कि स्ट्रीम क्लास हम उस तरह की क्लास को बोलते हैं जिस तरह के क्लासेस हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रीम्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब कुछ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स प्रोवाइड करते हैं, जिन सीक्वेंस ऑफ बाइट और सीक्वेंस ऑफ कोड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हमारे C++ प्रोग्राम में प्रॉपर वे में। ओके, तो उस क्लासेस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम क्लासेस। तो स्ट्रीम क्लासेस कहां पे डिक्लेयर किया गया होता है, आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल में।
तो किसी भी प्रोग्राम में अगर हमें कुछ भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में उस आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को अटैच करना या फिर लिंक करना जरूरी है, अदरवाइज हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके बाद क्या क्या क्लासेस हैं? सबसे बेस क्लास जो है वो है iOS क्लास। iOS क्लास फिर क्या करता है? सबसे बेस क्लास क्या है? iOS क्लास। iOS क्लास फिर क्या करता है? iOS क्लास अपने अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सारे प्रॉपर्टीज मेनली इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को लेके ही होते हैं। जिन प्रॉपर्टीज को क्या करता है? अलाउ करता है आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम क्लास के द्वारा इनहेरिट करने के लिए। ओके, आई स्ट्रीम क्लास सिर्फ इनपुट रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जो फंक्शंस चाहिए उन मेंबर्स को वो क्या करता है? इनहेरिट करता है। और ओ स्ट्रीम क्लास आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जितने फंक्शंस चाहिए उनको इनहेरिट करता है। उसके साथ साथ iOS क्लास हमें स्ट्रीम बफर मतलब एक बफर ऑब्जेक्ट भी प्रोवाइड करता है जिस जो कि पॉइंटर के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? उसको यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब कुछ भी प्रीडिफाइंड पॉइंटर्स अगर हम यूज करना हो, जैसे कि दिस पॉइंटर हम यूज करते हैं, ओके, वैसे ही प्रीडिफाइंड पॉइंटर्स भी हमें प्रोवाइड करता है स्ट्रीम क्लास। उसके बाद iOS बेस क्लास से इनहेरिट करता है प्रॉपर्टी को कौन? iStream एंड oStream क्लास। iStream क्लास इनहेरिट करता है सिर्फ इनपुट फंक्शंस को, जैसे कि गेट, गेटलाइन, रीड फंक्शन, ये सारे जिन फंक्शंस को यूज करके हम इनपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम cin स्टेटमेंट के साथ क्या यूज करते हैं? इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। oStream क्लास इनहेरिट करता है iOS क्लास के प्रॉपर्टी को। किस तरह के प्रॉपर्टी को? जैसे कि इट डिक्लेयर्स इनपुट फंक्शंस, जैसे कि पुट फंक्शन, राइट फंक्शंस। ये इनपुट फंक्शंस नहीं है, ये आउटपुट फंक्शंस है। oStream क्लास आउटपुट फंक्शंस को इनहेरिट करता है, आउटपुट फंक्शंस को यूज करता है। तो यहाँ पे आप चेंज करके खुद ही कर लो, इट डिक्लेयर्स आउटपुट फंक्शंस। ओके, हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? आउटपुट फंक्शंस को यूज करते हैं oStream क्लास के अंदर। ओके, इसकी जगह पे आप लिख दो यहाँ पे आउटपुट फंक्शंस। Then it contains an overload extraction operation. ओके, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम? सी आउट के साथ क्या यूज करते हैं? इस तरह का ऑपरेटर यूज करते हैं कुछ भी आउटपुट रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रोग्राम के थ्रू। उसके बाद iOStream क्लास क्या करता है? बोथ iStream एंड oStream क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस के थ्रू। ओके, और उन दोनों क्लासेस में जितने भी फंक्शंस है सारे फंक्शंस को यूज करता है। मतलब हम डायरेक्टली iOStream क्लास के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? iOStream क्लास के थ्रू हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं सारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज करके। देन स्ट्रीम बफर। ओके, तो स्ट्रीम बफर क्या है? ये एक पॉइंटर है जो कि एक इंटरफेस के हिसाब से यूज होता है, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? जिस पॉइंटर को यूज करके हम डिस्क फाइल में मतलब हमारे मेमोरी में जो डाटा स्टोर्ड है उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली पॉइंटर के थ्रू, या फिर वहां पे लेके डायरेक्टली डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब डायरेक्टली फिजिकल डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, कनेक्ट होने के लिए एक इंटरफेस के हिसाब से हम यूज करते हैं स्ट्रीम बफर को। ओके, तो आज के क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि स्ट्रीम क्लासेस क्या है। तो स्ट्रीम क्लासेस को हम जिस फाइल के अंदर डिक्लेयर करते हैं उस फाइल को हम क्या बोलते हैं? iostream हेडर फाइल। और कोई भी प्रोग्राम में अगर हमें कुछ भी इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो तो हमें हमारे प्रोग्राम में iostream हेडर फाइल को लिंक करना जरूरी है। क्या है डिफरेंट हायरार्ची ऑफ क्लासेस जो कि डिक्लेयर किया गया होता है एक iostream हेडर फाइल के अंदर, जिनको यूज करके या फिर जिनके अंदर जो भी फंक्शंस डिक्लेयर किया गया उन फंक्शंस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। तो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।